हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, वैसे तो भारत जापान संबंधों का एक पुराना इतिहास रहा है, लेकिन जब से चीन की इंडो पैसिफिक रीजन में दादागिरी बढ़ी है, तब से भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाइयां मिली हैं। ऐसे में अब भारत के लिए जापान से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जापान भारत समेत 11 अन्य देशों को मिसाइल और फाइटर जेट सहित घातक सैन्य उपकरणों के निर्यात की अनुमति देने की योजना बना रहा है, और इसके लिए जापान अपने रक्षा नियमों में इस साल के अंत तक संशोधन भी कर देगा। तो दोस्तों, जानकारी को पूरा देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, दरअसल कुछ समय पहले जापान में क्वाड समिट का आयोजन हुआ था, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक मीटिंग हुई थी। ऐसे में इस बैठक का परिणाम अब सामने निकल कर आ रहा है। रेफरेंस के लिए आप निक्की एशिया के न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जापान तो घातक हथियारों का निर्यात करता ही नहीं, तो ये भारत को हथियार कैसे निर्यात करेगा, और वहीं इसके हथियार न एक्सपोर्ट करने का क्या कारण है। तो आपको बता दूं कि दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने जमकर तबाही मचाई थी। ऐसे में अमेरिका व पश्चिमी देशों ने जापान के हथियारों के निर्माण व उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार को बीते हुए अब काफ़ी दिन हो गए हैं। ऐसे में तेज़ी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच 2014 में जापान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए थे, और इस नियम में उसने जापान के साथ मित्रवत व्यवहार रखने वाले कुछ देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कही थी। हालांकि इसमें विध्वंसक हथियारों का एक्सपोर्ट नहीं शामिल था। लेकिन दोस्तों, अब जापान भारत समेत 11 देशों के लिए इस साल के अंत तक अपने डिफेंस प्रोग्राम के नियमों में ढील देगा। इन देशों में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और कुछ दक्षिण एशियाई देश भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि जापान इन देशों को ऐसे कौन से हथियार देने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल से डिफेंस में और एडवांस्ड फाइटर जेट में जापान भविष्य में एक बहुत बड़ी फोर्स बनने वाली है, और जापान ने इस पर तेजी से काम करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल दोस्तों, जापान हाइपरसोनिक मिसाइलों से डिफेंस के लिए एक रेलगन बना रहा है, क्योंकि उसके सबसे बड़े दुश्मन देश चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, और इन्हीं मिसाइलों से खुद को डिफेंड करने के लिए जापान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन तैयार कर चुका है। और दोस्तों, यकीन मानिए कि इसकी तकनीक इतनी बेहतरीन है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च होने से पहले ही ध्वस्त कर सकता है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जापान यूके और यूएस के साथ मिलकर एक बेहद ही एडवांस्ड फाइटर जेट भी डेवलप कर रहा है। यह जेट अमेरिकी F-22 राफ्टर और F-35 दोनों की टेक्नोलॉजी से लैस होगा, और इसके फीचर्स में बदलाव के लिए जापान, यूएस और यूके की कंपनियां अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी लगाएंगी। ऐसे में दोस्तों, यह एक बहुत ही शक्तिशाली फाइटर जेट होगा। तो दोस्तों, अगर ऐसे में यह फाइटर जेट भारत को मिलता है, तो भारत सामरिक रूप से एक बेहद ही शक्तिशाली देश बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे में आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कि क्या भारत को जापान के साथ रक्षा सहयोग को और बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।